और मुबारकबाद देते हैं सीएम साहब को, शुक्रिया अदा करते हैं सीएम साहब का कि उन्होंने मुसलमान बच्चों को और मुसलमान कौम को बर्बाद होने के लिए रात के 1 बजे तक होटल का परमिशन दे दिया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रियासती जमीयतुल उलमा का इजलास मुंतजिमा का ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब मुनक़िद हुआ और इस इजलास में तेलंगाना के पूरे 33 अजला के ज़िम्मेदारान शरीक हुए और इस इजलास का एजेंडा 2-3 चीज़ों पर मुश्तमिल था। नंबर 1 कि हम लोग एंटी ड्रग मूवमेंट चलाने के लिए किस तरीके से काम किया जाए और हुकूमती सतह पर जो काम हो रहा है उसका भी जायज़ा लिया जाए और हमको ख़ुद को यानी हमारी कौम की तरफ से और हमारे लोगों की तरफ से, उलमा की तरफ से इस मुहिम को कैसे चलाया जाए, इस पर गौर फ़ोज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल पास हुआ और हम लोग आइंदा महीने 15 दिन एंटी ड्रग मूवमेंट पूरे तेलंगाना में और हैदराबाद में हम लोग चलाएँगे और महल्लों में, इलाक़ों में, गलियों में, गाँव में तक पहुँचकर इस मुहिम का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँगे और गवर्नमेंट के इश्तराक के साथ यानी गवर्नमेंट को मिलाकर और पुलिस को साथ में रख के ये काम किया जाएगा। साथ ही साथ हम हुकूमत से भी और पुलिस से भी मुतालबा करते हैं कि ये जो अमल हो रहा है यहाँ पर, इस अमल को रोकने के लिए जो इक़दाम आपको करने चाहिए वो बहुत कम है और ज़्यादा करना इसकी वक्त की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। अगर इस जगह पर माल पकड़ा जाता है, सामान पकड़ा जाता है और चीज़ें पकड़ी जाती है शहर में, तो सवाल सबसे पहले पुलिस पर है कि ये कैसे यहाँ तक पहुँच रहा है। आपको जो मुस्तैदी के साथ, जो जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, कहीं कहीं आपको चूक तो नहीं हो रही है, ये सवालिया निशान है। इसी वजह से आपको पहले ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। नंबर 2, औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस, रियासती औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस करने के सिलसिले में एक फ़ैसला लिया गया। आइंदा महीने में रियासत तेलंगाना का एक औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जिसमें पूरे मुल्क के बड़े बड़े ज़िम्मेदार हज़रात को बुलाया जाएगा और इस औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में हम लोग अभी जो 77,000 एकड़ ज़मीन तेलंगाना बनने के बाद जो यहाँ पर बाकी थी, उसमें से कितनी बाकी है और कितनी जा चुकी है, उसका जायज़ा जमीयतुल उलमा ले रही है। उनके पास, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। बहुत जल्द एक डेलीगेशन सीएम साहब से मुलाकात करके उसको पेश करेगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आवाज़ उठाया जाएगा। ये हमारा दूसरा ये था। तीसरा, हम लोग एक इजलास आम, रियासती इजलास आम तय किए हैं। रियासत तेलंगाना का इजलास आम जमीयतुल उलमा का इंशाअल्लाह सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में हम लोग जो है ये इजलास करने का तय किए हैं। और इजलास करने की वजह भी ये है कि पिछली हुकूमतें जो खामियां थी, पिछली हुकूमतों में 10 साला खामियां थी, ये हुकूमत में आने के बाद 1 साल में वो खामियों को दूर किया गया या नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो फिर उसका कैसे फ़ैसला लिया जाए और आगे क्या लाए अमल तैयार किया जाए, इस सिलसिले में हम लोग एक इजलास आम बुलाने की इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। आज पूरी रियासत के ज़िम्मेदार हज़रात, नायब सदूर, ख़ास तौर पर मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब और हमारे मुफ्ती यूनुस साहब करीमनगर और मुफ्ती इलियास साहब निर्मल और भी बहुत ज़िम्मेदारान यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह सिटी जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान भी यहाँ तशरीफ़ लाए। आज ये चंद फ़ैसले लिए गए हैं इंशाअल्लाह और आइंदा इस सिलसिले में, वक़्त के सिलसिले में बहुत जल्द दोबारा एक मीटिंग की जाएगी, फिर आइंदा फ़ैसला लिया जाएगा। ये बताइए, देखिए सबसे पहले हमारा मानना ये है कि हुकूमतों के ऐलान से कोई ख़ास खुश होने की ज़रूरत नहीं। अक्सर हुकूमतें बहुत से ऐलानात करती हैं, ऐलानात के बजाय अमल क्या हो रहा है उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हम अभी ये नहीं कहेंगे कि आपने कितना दिया है, हम ये सवाल करेंगे कल कि आपने जितना दिया है उसका कितना इस्तेमाल किया और कहाँ कहाँ किया है और क्या करना ज़रूरी है। तो फिल वक्त बजट का हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बजट ऐसा है या फला है। रियासत की एक हुकूमत गई और दूसरी हुकूमत आई,
اور یہ حکومت کا کہنا ہے کہ پچھلی حکومت خزانہ خالی کر کے گئی، تو پہلے خزانے کا معاملہ ہے سامنے، تو وہ بڑے بڑے معاملے ہی بڑھے جانے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جو الاٹ کیا گیا ہے وہ الاٹ کے بارے میں ہم لوگ یہ کریں گے کتنا عمل ہو سکتا ہے، اور مبارکباد دیتے ہیں سی ایم صاحب کو، شکریہ ادا کرتے ہیں سی ایم صاحب کا کہ انہوں نے مسلمان بچوں کو اور مسلمان قوم کو برباد ہونے کے لیے رات کے 1 بجے تک ہوٹل کا پرمیشن دے دیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔